नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिले के अंतर्गत आज हम प्रेमा बाग में आए हुए हैं। यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे प्रेमा बाग जो है, यहाँ पे हड़ताल करने का एक जगह बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना है, लेकिन एक तो अनोखा चीज देखने के लिए ये मिल रहा है। समिति प्रबंधकों ने हड़ताल किया है और क्या विषय को लेकर हड़ताल किया है, चलिए उन्हीं लोगों से जानते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम? अजय कुमार साहू। यहाँ क्या विषय है और क्या समस्या है कि जो आप लोगों ने ये हड़ताल पे आज बैठे हुए हैं? कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पर 3 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का यहाँ प्रमुख 3 मांग है। जो प्रथम मांग है वो प्रबंधकीय अनुदान को लेकर है। मध्य प्रदेश में जो 3-3 लाख रुपए प्रत्येक समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जा रहा है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा रहा है। तो पहला मांग हमारा ये है। दूसरा है सेवा नियम जो 18 बना हुआ है, जिसमें कर्मचारियों के हित के लिए वेतन बहुत कम है, तो उसमें भी संशोधन हो और उसमें वेतन को बढ़ाया जाए सेवा नियम में। दूसरा मांग वो है। और तीसरा है महत्वपूर्ण, जो है धान सुगत को लेकर, जो पूरा छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जो ये समस्या आ रही है और इसका कोई निदान नहीं किया जा रहा है शासन की ओर से। हमारे जो बाइलाज बना हुआ, जो हम लोग अनुबंध किया जाता है, उसमें पहले 72 घंटे का उल्लेख था। 72 घंटा में धान उठाव के लिए, और दूसरा 28 फरवरी तक अंतिम उठाव हो जाना था। जो इस बार धान नीति बना है 24-25 का, उसमें ये कंडिका को हटा दिया गया है, जिससे कि कर्मचारी सदमे में है कि अगर इसको भी करने के बाद अगर धान उठेगा, उसके लिए दोषी समिति कर्मचारियों को और समिति को माना जाएगा। तो ऐसे में धान खरीदी करना समिति कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। तो शासन को हम लोग का स्पष्ट कहना है कि धान में सुखद देना होगा, या तो फिर धान को समय पे उठा लिया जाए। 72 घंटा के अंदर जो हमसे खरीदी कराया जाता है, उस धान को 72 घंटा में उठा लिया जाए। अगर नहीं उठा जाता उनके नियम उस पर, तो हमको सुखद प्रावधान किया जाए। यहाँ पे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, पहले भी आपने 1 दिवसीय शांति सांकेतिक धरना दिया था, उसके बावजूद भी काफी दिन बीत गए, लेकिन क्या नहीं लगता कि अभी तक आप लोग आपकी जो बात है, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने का मेन वजह क्या बन गया? हम लोग निरंतर इसके लिए पत्राचार जो है शासन को विगत 4 महीना पहले से किया जा रहा है हम लोग के द्वारा, लेकिन शासन के द्वारा आज तक कोई हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग को अंत में आकर धरना प्रदर्शन हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। तो यहाँ नजदीक में ही अभी देखने के लिए मिल रहा है कि किसान लोग अपने धान लेके समिति में आएंगे, तो आप लोगों को नहीं पाएंगे, तो क्या उन लोगों को जो परेशानी होगा उसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग के द्वारा समय से विगत 4-5 माह पहले से सब कुछ अवगत करा दिया गया है। लेकिन इसके लिए शासन अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, ठोस कदम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए समिति कर्मचारी दोषी नहीं है। और हम नहीं चाहते कि किसानों को किसी प्रकार का व्यवधान हो, उनका समय पे धान खरीदी ना हो। शासन को जल्द से जल्द इस तीनों मांग पे देखना पड़ेगा, क्योंकि नाजायज मांग तो कोई है नहीं, सब जायज मांग है। और शासन इसको चाहे तो बहुत सरल से कर दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई इतना ज्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है प्रदेश को। बहुत प्रकार का फंड जब दे ही रहा है शासन, तो एक हम लोग के लिए भी सोचा जाए। जो समिति कर्मचारियों के हित में आज तक कोई चीज नहीं दिया गया है, तो हम लोग का निवेदन है शासन को कि हमारे मांग को उचित है उसको दिया जाए। चलिए, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सरकार आपकी मांगों को पूरी करे, आपकी अगर मांग सरकार जो आप शांतियुत धरना दिए उसके बावजूद भी नहीं हुआ, निश्चितकालीन आज देखने के लिए मिला हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आपकी ओर से क्या किया जाएगा? सर, समिति कर्मचारी तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। बाकी शासन जैसा निर्णय लेगा उसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। हमारा काम है विरोध प्रदर्शन करना, अपने बातों को रखना, और हमारा जायज मांग है, इसलिए हमको पूर्ण आश्वासन है कि शासन को ये मांग देना ही होगा। चलिए, और यहाँ समिति प्रबंधक की लोग हैं, चलिए उन लोगों से भी जानते। आपका नाम? मेरा नाम संजीव दुबे है। यहाँ पे जिस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो क्या नहीं लगता कि जब अक्सर यहाँ देखने के लिए मिलता है, जो सरकार आते हैं आश्वासन देते हैं आप लोगों को, क्या नहीं लगता कि आपको इस बार फिर आश्वासन मिलेगा, आप लोग ये धरना को तोड़ देंगे? जी बिल्कुल नहीं। इस बार हम लोग संकल्प लेके बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। हम लोगों ने हमेशा किसानों का और किसानों के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए हम साल भर समिति के माध्यम से किसानों को अपनी सेवाएं देते हैं, किंतु अब शासन को भी हमारी समस्याओं को देखना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।
शासन से विनम्र आग्रह है कि वो हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए इसको पूर्ण करे और जल्द से जल्द हम लोग भी चाहते हैं हम लोग ये हड़ताल खत्म करें। अब जिस प्रकार से समिति प्रबंधकों ने अपनी बात रखी है कि यहाँ पे सरकार इनकी बातें मानते हैं या इन लोग इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे कब तक बैठे रहेंगे, देखने वाली बात।